एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं टेक्निकल बेसिक बॉडिस पैटर्न बनाना, जो कि बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये एक डिज़ाइनर पैटर्न है, प्रोफेशनल डिज़ाइनर पैटर्न है, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में आपको सिखाए जाते हैं और इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एज इट इज़ मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पॉइंट करेंगे हमारी डिज़ायरेबल लेंथ। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो मैं लेने वाली हूँ 15 इंचज़, और उसके साथ ही आज मैं जो भी आपको बताऊंगी उसको पॉइंट टू पॉइंट एक नेम दूंगी। यानी ए से बी की जो लेंथ है वो 15 इंचेस है। अब ए टू सी में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि हमारे शोल्डर का हाफ है। अगर हमारा शोल्डर 15 इंचेस है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि होगा 7.5। और इस पॉइंट को नेम दिया मैंने पॉइंट सी। अब सी से डी हम 1 इंच डाउन जाएंगे, जो कि हमारा शोल्डर डाउन पॉइंट है। अब हमें हमारी नेकलाइन बनानी है। उसके लिए हमने 3 इंच पर एक मार्क लगाया है, जिसको हम नाम देंगे पॉइंट ई। अब हम यहाँ पर नेक की डेप्थ लेंगे। डेप्थ आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी इंचेस की ले सकते हैं, और इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे पॉइंट एफ। अब हम पॉइंट ई और एफ को मिलाते हुए इस तरह से एक नेक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके साथ ही पॉइंट ई को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड अब इसके बाद मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो हर पैटर्न में एज इट इज़ नहीं होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। बट क्योंकि हम एक डिज़ाइनर पैटर्न बना रहे हैं और सारे डिज़ाइनर पैटर्न्स एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट पे बनते हैं, तो उनका जो एक आइडियल तरीका होता है बस्ट पॉइंट लेने का वो ये होता है, जो भी हमने लेंथ ली है, लेंथ चेंज भी हो सकती है 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, बट जो एक आइडियल लेंथ होती है वो 15 इंच होती है। तो उसका हाफ करेंगे, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो मिड पॉइंट निकलेगा उसको हम नेम देंगे पॉइंट जी। सो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट जी है वो ए एंड बी का हाफ है, यानी कि 7.5 इंच, जो कि है हमारा बस्ट मेजरमेंट। यानी कि यहाँ पर हमारे क्लाइंट का बस्ट आएगा 7.5 इंच पर। अब जो हमारे एफ और जी के बीच का मेजरमेंट है, इसको भी हम हाफ कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4.5 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2.25 पर इसका मिड आएगा, और इस पॉइंट पे भी हम मार्क लगा लेंगे। ये जो पॉइंट है वो हर क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग होगा। मान लो अगर हमने नेक लाइन 4 ली, 5th ली, 6th ली, तो उसके हिसाब से ये एक अलग अलग चेंज होता रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनाना यहाँ पर बता रही हूँ, जिसको फॉलो करके आप बेसिक पैटर्न बना सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहें नेक लाइन में या फिर इसकी लेंथ में, वो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आई से लेके जे तक हमने जो लेंथ रखी है वो है 6.75, और वही सेम लाइन हम ड्रॉ करेंगे जी और एच वाली लाइन पे। 6.75 पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। जी और एच की जो लाइन है वहाँ पर भी हम 6.75 पे एक पॉइंट मार्क करके 1 इंच अपवर्ड्स जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड आफ्टर दैट इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हम अपना आर्म होल जो है वो अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आर्म होल यहाँ पे मैंने अपना ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ इंच पर एक मार्क लगा लेंगे, क्योंकि हम इसमें फ्रंट और बैक का आर्म होल एक साथ ही ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो हम लेंगे एपेक्स पॉइंट का। एपेक्स पॉइंट हम कैसे लेते हैं, हमारे शोल्डर का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे मेजरिंग टेप रखने के बाद जो फीमेल्स का निप्पल पॉइंट होता है वहाँ तक मेजरिंग टेप रखने पर जो भी नाप आता है, लाइक 9 इंच, 9.5 या 10 इंच, तो वो हमारा एपेक्स पॉइंट मार्क होता है, और वहीं से हमारा डार्ट जो है वो स्टार्ट होता है। और डार्ट की जो विड्थ है तो वो पॉइंट टू पॉइंट यानी निप्पल टू निप्पल हम मेज़रमेंट लेते हैं, और वो मेज़रमेंट जितना आता है उसका हाफ लेते हैं तो हमारा डार्ट आता है। जैसे हमारे क्लाइंट का निप्पल टू निप्पल मेज़रमेंट 7 इंचेस है, तो उसका हाफ से 3.5 होगा। तो 3.5 का जो है वो हमारे डार्ट की विड्थ आएगी, और वो डार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट का एंड होगा, यानी 9.5 पे। क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये 9 इंच, 9.5 या 10 इंचेस भी हो सकता है। अब जो हमने 3.5 इंच पर एक डार्ट दिया है उसको क्या करेंगे, 1 इंच का अलाउंस लेकर हम उस डार्ट को देंगे। आप इसको हाफ इंच का भी दे सकते हैं, 1 इंच का भी दे सकते हैं। जैसा जैसा बस्ट का साइज होता है वैसे वैसे हम डार्ट की विड्थ जो है वो एडजस्ट करते हैं।
और जो डार्ट हमने यहाँ पे 2 इंच का लिया है उसका अलाउंस हम अपनी वेस्ट पर भी ऐड करते हैं। हमारी वेस्ट जो है वो 28 थी, 28 का 4th हमने किया तो 7 था, और 7 इंच में हमने 2 इंच डार्ट का ऐड किया तो वो टोटल 9 इंच हो गया। सो हमारा जो बस्ट है वो 9 इंच पे है और जो हमारा वेस्ट है वो भी 9 इंचेस पर ही है। लेकिन जब हम इस डार्ट को डालेंगे तो ये 2 इंच जो है वो कम हो जाएगा। जो भी हमने डार्ट्स के पॉइंट लिए उन सभी पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे जिससे कि हमें हमारा जो डिज़ायरेबल डार्ट है वो मिलेगा। एंड आफ्टर दैट हम बस्ट पॉइंट को वेस्ट लाइन से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद आपको 1 इंच का इस साइड में देना है, 1/2 इंच का आपको डाउन में देना, 1/2 इंच का आर्म होल में और 1/2 इंच का ही आपको अपने शोल्डर्स पर देना है। अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने वाली हूँ जो अभी तक मुझे पता है किसी ने भी नहीं सिखाई होगी आपको। अब जब भी हम डार्ट देते हैं तो हमारे पैटर्न का शेप चेंज होता है हमेशा, लेकिन ये बात आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा। तो हमारे जो पैटर्न की शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। आप देख सकते हैं डार्ट देने के बाद हमारा पैटर्न कुछ शेप चेंज करता है, लेकिन ये शेप अगर आप स्ट्रेट लाइन से मिलाते हुए देखेंगे तो कितना फ़र्क आ गया है। आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख सकते हैं। तो जब भी जिसे भी नॉलेज नहीं होती कि डार्ट देने के बाद हमारा पैटर्न जो है वो शेप चेंज करता है, तो जब वो अपने पैटर्न को सिलता है तो कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है या कुछ तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस ज़रूर करता है। सो इस प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन होता है कि आपको कुछ इस तरह से अपना जो स्केल है उसको रखते हुए यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है और यहाँ से आपको 90 डिग्री पर मिलाते हुए ही ये लाइन ड्रॉ करनी है। इससे क्या होता है, हमें एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है, जिससे जब भी हम कोई भी पैटर्न के बाद उससे कपड़ा बनाते हैं वो हमें एकदम परफेक्ट फिटिंग में मिलता है। तो 90 एंगल पर रखते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें हम 1/2 इंच का अलाउंस जो है ऐड करेंगे। एंड इसके बाद हम हमारे पैटर्न को कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट पैटर्न बनके तैयार है। अब हम इसकी हेल्प से बैक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। हमारा जो बैक पैटर्न है वो हम फ्रंट पैटर्न को ट्रेस करके ही बनाएंगे। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद जो हमने डार्ट दिया है उसको अंदर को कर लेना है और उसके बाद इस लाइन को इस तरह से सीधे से मिलाते हुए हमें हमारे पैटर्न को सेट करना है। और यहाँ पर मैं हेल्प लूँगी पेंसिल की। मैं पेन से डायरेक्ट इस पर ड्रॉ नहीं करूँगी, पहले मैं पेंसिल की हेल्प से लेकर इसको चारों तरफ से ट्रेस करूँगी और उसके बाद फिर इसमें जो भी मेज़रमेंट है उनको अच्छे से मेज़र कर लूँगी। जब ये एकदम परफेक्टली मिल जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें फाइनल स्केच पेन से जो है वो ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर मैंने जो बैक का नेक लिया है उसकी डेप्थ मैंने सिर्फ 1 इंच रखी है और इसको अच्छे से ट्रेस कर लिया है और मेज़र भी कर लिया है कि कहाँ पे कितना इंचेस है। बैक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फ्रंट का फाइनल आर्म होल था वहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का अलाउंस लेते हुए जो फाइनल वाला हमारा आर्म होल है उससे एक हमारा न्यू आर्म होल है उसको ड्रॉ करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम कट करके रिमूव कर देंगे। सो हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों ही बनके तैयार हैं। सो आज हमने सीखा डिज़ाइनर टेक्निकल बेसिक बॉडिस पैटर्न। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और जो भी चीज़ें आपको नहीं पता थी वो भी बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहते हैं। सो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।